भारतीय शहरों पर पाकिस्तान का आक्रमण जारी है। अवंतीपुरा, पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर, तरन तारन, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सारी जगह जहां पर ड्रोन्स का अटैक हो रहा है और सेना ने सारे ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए हैं। भारतीय शहरों को पाकिस्तान निशाना बनाना चाह रहा है लेकिन नाकाम होता जा रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के होशियारपुर पर भारतीय सेना ने सभी ड्रोन्स मार गिराए हैं। तो ये लगातार सुनिए सुनिए जो आवाजें आ रही हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं। भारत जो जवाब दे रहा है आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत की ये लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं है। हम तो अपने में रहने वाले लोग हैं भाई। अपने में तुम रहो, अपने में हम रहें। लेकिन पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं, आतंकी पे आतंकी भेजता रहा। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पना से परे का जवाब दूंगा उनको भी जिन्होंने आतंकी हमला किया और जिन्होंने उन आतंकियों को पाला, उनको भी करारा जवाब मिलेगा। ये भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था। तो ये वही जवाब है। ये पाकिस्तान के आतंकियों को और आतंक के आकाओं को जवाब है जो भारतीय सेना दे रही है। ये वॉर अगेंस्ट टेरर है। भारत किसी देश को निशाना नहीं बनाता, लेकिन अगर आतंक फैलाओगे, हमारे देश के नागरिकों को मारोगे, तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है जो दुनिया को बताता है कि हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। हम अपनी रक्षा में क्या करना है इसका हिसाब किताब रखना जानते हैं। जी अमित, अब अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं वही कह रहा था कि जिस तरह से इकोसिस्टम की बात हो रही है और दूसरी बात जो आपने कहा कि एक जो डिफेंस में एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई जाती है कि जैसे ही अगर आप पे अटैक होता है तो सबसे पहले अपने को सुरक्षित करिए और इसके बाद पलटवार कीजिए। तो ये मौका पलटवार का है और भारत के भीतर। और देखिए, इससे पहले जो तस्वीरें थी, चाहे पहले दिन की बहावलपुर की हो या बाद में लाहौर की हो, वो तस्वीरें चीख कर बता रही थी कि भारत ने किस तरीके से आतंकवाद और उससे जुड़े जो जगह थी उनको कैसे तबाह किया। और वहाँ के लोग इस बात को लेकर खुद उसको एक सबूत के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन कल रात से जब असली तबाही बची है, इसके बाद से वहां से तस्वीरें आनी बंद हो गई है। आज भी देखिएगा कोई तस्वीर वहां से नहीं आ रही है। वहां के सारे जो सिस्टम को सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि इसके बाद यहां पर मांगी जा रही है सबूत। और मुझे लगता है खामियाजा अगर सही तस्वीर जिस दिन आएगी तब आपको एहसास होगा कि इन जो छोटे छोटे पटाखे जैसे जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है अमित, एक और बड़ी खबर। भारतीय सेना का अद्भुत पराक्रम देखने को मिल रहा है। बाड़मेर के आसमान में पाकिस्तानी ड्रोन्स तो दिख रहे हैं, लेकिन एक ही झटके में उन्हें भारतीय सेना तबाह कर दे रही है। यानी आज की रात भी आप और हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारी सेना जो है वो अपना पराक्रम दिखा रही है। हमारी सेना अपनी ताकत दिखा रही है। और ये मान के चलिए कि हमारी सेना पर इस वक्त एक एक मिनट जो है उनके लिए बहुत अहम है, लेकिन वो अपनी जान की बाजी लगाकर हमें और आपको सुरक्षित रख रहे हैं। आप सोचिए, जैसे आप मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जिस तरह से आप वीडियो गेम खेलते हैं और उसमें होता है, वो उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति होती है। लाइव बम्स जो है, लाइव ड्रोन्स आ रहे हैं, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि भारतीय सेना क्या कमाल का काम कर रही है कि कोई भी ड्रोन मिस नहीं हो रहा, सब जो है वो न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं। एक बार शिवानी के पास चलते हैं। शिवानी, क्या खबर आपके पास? लगातार कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वो ड्रोनों को जारी है और इसीलिए इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं वो ड्रोन जो कि अखनूर और नौशेरा इन सारे इलाकों में पकड़े जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से फिलहाल जम्मू के अंदर लगातार स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी है, ड्रोन अटैक्स का सिलसिला जारी है, उसी में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है दोबारा से। ये पहले किया गया था जब बमबारी की एक तरीके से आवाजें जो है लोगों को सुनाई दे रही थी, और इस बीच में अब दोबारा एक्टिवेट किया गया है क्योंकि यहाँ पर लगातार जो गूंज है वो अलग अलग कोनों। शिवानी, मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर, श्रीनगर के पास सरहदी इलाकों में धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। श्रीनगर के पास भी धमाके सुनाई दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान पूरा प्रयास कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि कुछ कर सके, लेकिन वो बॉर्डर को पार नहीं कर पा रहा और उसके ड्रोन पार कर रहे हैं तो उन्हें जमीन पर गिरा दिया जा रहा है मारकर। नौशेरा में भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखने की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में, बॉर्डर के इलाके में
ड्रोन्स दिख रहे हैं और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम कमाल का काम कर रहा है। कल की तरह ही सारे ड्रोन मार गिरा रहा है। एनपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, ये जो चल रहा है, अब आपको लगता है ये कल से एक बार आपके पास आता हूं, एक बार अनुज के पास चलते हैं। अनुज, आपके पास क्या खबर? देखिए, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास एक आवाज़ सुनाई दी है। हालांकि ये आवाज़ किसकी है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन ब्लास्ट की आवाज़ जो है वो सुनाई दी है। हालांकि लगातार एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है और जिस तरीके से खासतौर पर एलओसी की बात करें, कश्मीर के जो इलाके हैं कुपवाड़ा, उरी, उनके पास से लगातार सीज फायर का उल्लंघन सामने आया, लगातार शेलिंग के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से श्रीनगर में एक आवाज़ जो है वो सुनाई दी है, निश्चित तौर पर बड़ी बात, क्योंकि श्रीनगर एयरबेस की बात करें उसको लेकर लगातार निशाने पे था, टारगेट पे था पाकिस्तान के। ऐसे में ये आवाज़ जो है वो अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि ये आवाज़ किसकी है? आप कह रहे हैं श्रीनगर एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका सुनाई दिया है, लेकिन अभी वो आवाज़ किस चीज़ की है क्लियर नहीं है, इसलिए हम उस पर आपको कोई अभी जानकारी क्लियर दे नहीं पाएंगे, लेकिन जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। भारत के सभी बॉर्डर राज्यों में हमले फेल हो गए, ये बड़ी खबर आ रही है। भारत के सभी बॉर्डर के इलाकों में सुपर एक्टिव मोड में है इंडियन डिफेंस सिस्टम, और वो सारे हमले जो हैं वो भारत नाकाम करता जा रहा है। एनपी सिंह साहब, ये कल से भी बड़ा हमला आपको पाकिस्तान का लग रहा है क्या, और इसलिए भारत का जवाब भी कल से बड़ा होगा क्या? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, दिन में कुछ शांति नज़र आ रही थी, लेकिन शाम होते होते, रात होते होते जो अब फिर से वही कल वाली जो है ड्रामेबाजी शुरू हो गई है। जो इनके ड्रोन है बच्चे वाले, जो 10-10 हज़ार टाइप के ड्रोन लेकर ये जो दिखाना चाहते हैं, और सभी को नष्ट कर दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जो हम कल से डिस्कस करते आ रहे हैं, परसों से, कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जिस तरह से इन्हें इतने मौके दिए गए भारत ने, और आप जैसा बता रहे हैं कि हमारी नीति किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर काम करते हैं, लेकिन आतंकवाद के प्रति हमारी जो है जीरो टॉलरेंस है, और उसी के तहत हमने कार्यवाही की थी। पूरे विश्व को बताया था, पाकिस्तान को बताया था, और बहुत ही जो हमारी सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। ये 6 तस्वीरें अमृतसर, पोखरण, रजौरी, पुंछ, अखनूर और मेंढर। आप देखिए, फिर कल की तरह लगातार हर जगह ड्रोन्स आते जा रहे हैं पाकिस्तान के और खत्म होते जा रहे हैं। वो उधर से भेज रहा है, भारतीय सेना कह रही है आंदो आंदो आंदो, और फिर उनको जो है वो निपटाती चली जा रही है। कहीं भी 1-2 ड्रोन नहीं आ रहा, आप सारी जगह पर देखिए, आपको झुंड में ड्रोन आते दिख रहे हैं। श्रीनगर में 32 ड्रोन तबाह करने की खबर आ रही है। 32 ड्रोन सिर्फ श्रीनगर में तबाह हुए हैं। आप रजौरी में देखिए कितने सारे ड्रोन आए थे। यानी हर जगह पाकिस्तान जो है वो बल्क में, जो कहते हैं ना, बल्क जो है डिलीवरी कर रहा है, और भारतीय सेना जो कह रही है कि हमें नहीं चाहिए भाई, अपना माल ले जाओ, तो वो जो है उसको खत्म कर दे रही है। ये लगातार हो रहा है। कर्नल सिंह, ये अब जो 10:10 हो रहे हैं, क्या अब मुझे लग रहा है अगर कल वाला ही पैटर्न चल रहा है तो यही वो समय था जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक शुरू किया था और फाइटर जेट्स ने अटैक शुरू कर दिया था? एनपी सिंह साहब जी, देखिए, बिल्कुल अब उसी समय पे पहुंच गए हैं जहां पर उधर से जब अटैक आ रहा था, और भारत ने जब उसका रेस्पॉन्स देना शुरू किया था तो तबाही मच गई थी। आप देख सकते हैं कि लाहौर से लगाकर, रावलपिंडी से लगाकर, सियालकोट से लगाकर, इस्लामाबाद, और फिर जो नेवी ने किया वो फिर चारों तरफ से घेर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये उकसावा, ये बौखलाहट, ये घबराहट, और ये जिस तरह से जो इनका रेस्पॉन्स है, जो इनका वेपन सिस्टम, ये पता चल गया है किस तरह के हैं। उनका चाहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, बिल्कुल फेल कर दिया है, नष्ट कर दिया है भारत ने, और उसी तरह से बल्क में ये ड्रोन भेज रहे हैं, और उसी तरह से विध्वंस भी होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। हमारे साथ एसके सूद साहब भी जुड़ गए हैं। सूद सर, जय हिंद। इस वक्त जो तस्वीरें वो दिखा रही हैं कि बॉर्डर पर तनाव तो बहुत है, लेकिन हमारी सेना जबरदस्त जवाब दे रही है। जी, बहुत अच्छा डिफेंस है हमारा, और हम लोग जिस तरह से हमारी फौज ये ड्रोन्स वगैरह को गिरा रही है, ये इसकी हमारे सिस्टम की इफेक्टिवनेस और पूरी कोऑर्डिनेशन को बताता है, जिससे कि उनके कोई भी ड्रोन हमारे इलाके में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। परंतु हमें
मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें कॉशन रखना है, हमें अपनी अलर्टनेस कभी खत्म नहीं करनी है, क्योंकि दुश्मन के इरादों का, दुश्मन के दिमाग में, लीडरशिप के दिमाग में क्या है, उसको रीड कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें हमेशा बिल्कुल दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसमें आप लोगों का अनुभव जो है वो बहुत काम आता है। कर्नल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये एक बात जरा दर्शकों के लिए बताइए, ये जो ड्रोन आते हैं ये ऐसे झुंड बना के क्यों आते हैं? इसकी वजह क्या है? इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, एक कोई भी रडार सिस्टम जो होता है ना, वो उसकी एक काबिलियत होती है कि वो कितने साइमल्टेनियसली ले ले। सारी लड़ाई इस बात की है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी काबिलियत है कि मेरे को 10 जगह आप देख सकते हो। ठीक है। अगर मैं 20 जगह से आपके पास आऊंगा तो आप 10 को तो रोक लोगे। ठीक है। लेकिन वो जो बाकी 10 है वो आपके पास आएंगे। इस समय पाकिस्तान को ये नहीं पता चल रहा कि हमारे पास काबिलियत 10 की है, 100 की है कि 1000 की है। क्यों? क्योंकि टियर्ड डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम में आपको एडवांटेज ये मिलता है, हर टियर की काबिलियत है, और उसको जब आप एज अ ग्रिड बनाते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूट इस हिसाब से करते हैं। सर, एक और बड़ी खबर आ गई है, एक और बड़ी खबर। सांबा में कई ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं। एक्शन में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम, सांबा में भी ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं। मुझे एक बात बताइए कर्नल सिंह, क्या अभी तक जो ये खबर नहीं आ रही कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जो हैं वो उनकी गूंज नहीं सुनाई दी है, क्या ऐसा तो नहीं कि अमेरिका और चीन ने कह दिया कि हमारी बेइज्जती ना कराओ और ये उड़ाना मत तुम? नहीं, देखिए, ये तो आप अमेरिका कह सकता है, चीन नहीं कह सकता। बेइज्जती वाली बात नहीं है। उनका बिजनेस का मामला है भाई। उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। पूरी दुनिया में उनका बिजनेस गिर जाएगा। ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है। F-16 के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि आपको बेसिकली उसे इस्तेमाल करना था अफगान बॉर्डर पर एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में, वो भी रशिया के टाइम में, बाय द वे। लेकिन फिर भी चलिए, आपने यूज मिसयूज जो करना है आप कर लीजिए। बट अब आप ये भी देख रहे हैं कि जब तक ये एक फॉर्मिडेबल एयर डिफेंस सिस्टम भारत का लगा हुआ है, और उसके अलावा आपके पास वो जहाज है जो आपसे सुपीरियर है, आप अपने जहाज सिर्फ गिरवाओगे, उड़ा नहीं पाओगे। हाँ सर, एक चीज और दर्शकों के लिए बताइए, ये जो पूरा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, ये कितनी बड़ी चुनौती है? इन सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना कितनी मुश्किल काम है ये जो अभी हमारी सेना कर रही है? जरा उसको भी अगर आप समझा सकें। अगर आप मुश्किलें ढूंढनी शुरू करोगे तो मुश्किल बहुत है। हाँ। मेरे लिए तो रूटीन ड्रिल है। हाँ। मैं तो अपने पीस टाइम में भी ये ट्रेनिंग करता हूँ। ये जो आज कर रहे हैं ना, आप जो बता रहे थे ना वो वीडियो गेम वाला मामला, हम इसको रोजाना प्रैक्टिस करते हैं 365 दिन। जैसे आज बात चल रही थी ना कि फौज के तीनों चीफ कॉम्बैट ड्रेस हमारे लिए, हमारे खून में कॉम्बैट है। हम रोजाना इसकी तैयारी करते हैं। इसीलिए शायद हम देख रहे हैं कि हम इसे प्रोफेशनली ज्यादा कर पा रहे हैं। मुश्किल तो है ही, एक चीज को डिटेक्ट करना, उसके डिटेक्शन के बाद उस रेडार से उसको ट्रैक करना, उस ट्रैक करने के बाद उसको दूसरे फायरिंग वाले रेडार के ऊपर हैंडओवर करना, फिर वो उसे ट्रैक करेगा और फिर वो जाकर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये काम आसान नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक है, बट अपने आप में वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये वही वाली बात है कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि लैपटॉप पर बैठे बैठे काम करने से आपकी आंखें खराब हो जाती हैं, ये सेम केस है। आपको थकान होती है, मेंटल थकान बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आपको ये बात मैं इसलिए चाहता था कि देश जाने, ताकि जब हम देश के शौर्य का गर्व कर रहे हैं, हमारे सैनिकों को सलाम कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आपके लिए, हमारे लिए वो कितना मुश्किल काम, हर एक ड्रोन को हर एक जगह मार गिराना, आप सोचिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा होता है। लेकिन भारतीय सेना 2 दिन से 100% के स्ट्राइक रेट के साथ चल रही है। एनपी सिंह साहब, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पाकिस्तान ये आज जो कर रहा है, कई लोग मैं देख रहा था यूट्यूब पर लिख रहे थे कि ये रोज रोज का तमाशा चलेगा क्या, कि वो 9 बजे शेलिंग शुरू करेंगे, ड्रोन भेजेंगे, हम मारेंगे, फिर थोड़ा अंदर घुस के मारेंगे, फिर अगले दिन यही होगा, या ये कहानी जो है वो खत्म होगी? ये बिल्कुल देखिए, जो ये पटाखे पटका रहे हैं, जिस तरह से ये बल्क में ड्रोन भेज रहे हैं, ये तुर्की के ड्रोन हैं, और किस क्वालिटी के ड्रोन हैं हम देख सकते हैं कि बल्क में ही डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। और जैसा अभी कर्नल साहब ने बताया कि हम तैयार होते हैं, हमारी जो फौज है, हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि देयर इज नो रनर अप इन वार। अगर हम कभी भी, हम जो तैयारी करते हैं हम सिर्फ जीतने की करते हैं,
और हर दिन वो हमारे ब्लड में है, हमारी बिल्कुल। एक बार जल्दी से चलते हैं हमारे सहयोगी लखबीर के पास, जो राजस्थान का हाल बताएंगे। लखबीर, अपनी लोकेशन बिना बताए हुए राजस्थान के क्या हालात है, बताइए। लखबीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बोलें बोलें। जी बिल्कुल सुशांत, जिस प्रकार से बाड़मेर में ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन पलक झपकते ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको नाकाम किया, न्यूट्रलाइज किया। हालांकि दर्जनों की संख्या में ये जो राजस्थान के सरहदी इलाकों में ड्रोन्स आए थे, लेकिन नाकाम किया भारत की सेना ने। और ये भारत की सेना का अद्भुत पराक्रम है, क्योंकि जिस प्रकार से कल की भांति आज भी पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, फिर से ड्रोन भेजने का प्रयास किया और भारत के जो एयरबेस है उनको शिकार बनाना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पलक झपकते ही उनको नाकाम किया, न्यूट्रलाइज किया और आसमान में ही नाकाम कर दिया। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार कायराना हरकतें कर रहा है, ठीक है, भेज रहा है, यानी पाकिस्तान जो है वो राजस्थान बॉर्डर हो, पंजाब बॉर्डर हो या फिर जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो, हर जगह उसका पैटर्न वही। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त कश्मीर का बडगाम, अवंतीपुरा, सोपोर इलाका, सब जगह से कश्मीर घाटी में लगातार हैवी शेलिंग हो रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान जो है वो शेलिंग करता जा रहा है। और ये जो शेलिंग की खबरें आ रही हैं, ये भी आपको बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो पूरा प्रयास कर रहा है। क्या आपको लगता है एनपी सिंह साहब कि पाकिस्तान आज रात कुछ और प्लान के साथ आया होगा? क्योंकि सब कुछ तो कल जैसा ही चल रहा है, ये कैसे संभव है कि 2 दिन वो है जो है वो एक ही काम करने का प्रयास करे? कुछ और स्ट्रैटेजी हो सकती है, जैसा अभी सूद साहब कह रहे थे कि दुश्मन का दिमाग पढ़ना जरूरी है। सऊदी अरब की पाकिस्तान को सलाह। एक और बड़ी खबर, भारत से तनाव कम करे पाकिस्तान, ये सऊदी अरब कह रहा है। देखिए, एक और बड़ी खबर आ गई है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि भारत से तनाव कम करो। जी एनपी सिंह साहब। जी बिल्कुल, देखिए जो सऊदी हैं और जितना ओआईसी है, जिन्हें अपना ऑल वेदर फ्रेंड और ये सब कुछ कहते थे, वो कोई भी आज इस पक्ष में नहीं है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें। इनफैक्ट सभी भारत के पक्ष में हैं, क्योंकि भारत के इंटेंशन इतने क्लियर हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं हम। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, उकसा रहा है भारत को, कहीं ना कहीं सबको खतरा है, सबको पता है।